जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आउ वीडियो क्लियर अच्छी ना नहीं समस्त चैट सेक्शन में मेसेज करो। ऑडियो वीडियो जदि दीटा जाक क्लियर अच्छी समस्त चैट सेक्शन में लिखि दियो क्लियर सर बोली। ओएचपीसी पाई आमे जो प्रैक्टिस सेट 15टा डिजाइन करिथिलु सेथिरु ऑलरेडी आमे दीटा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट भाबरे सॉल्यूशन करि जायथिले माने 80 into 2 टोटल 160 टा क्वेश्चन ऑलरेडी कंप्लीट हे जायछि। जो माने भी देखिनो रिकॉर्डेड सेक्शन ने वीडियो अछि समस्त देखिनो। आज आमे ओएचपीसी रो प्रैक्टिस सेट रो 3 नंबर सीरीज को डिस्कशन करिवा एवं भलसे पढिबा। जो मान को आंसर आसुची समस्ते चैट सेक्शन में प्रोवाइडेड करि परियो हला। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द साइज इन स्क्वायर mm रैबिट कंडक्टर इन एसीएसआर कैटेगरी। सर एसीएसआर कैटेगरी रे हमें जो व्यवहार करूछु रैबिट कंडक्टर तार साइज केते केते स्क्वायर mm होउची रैबिट कंडक्टर रो साइज। एक्सीलेंट। जो मानकर करेक्ट आंसर सी आसीची से मानकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कौन ना करेक्ट आंसर। प्रथम क्वेश्चन कौन पचारिला ना एसीएसआर कंडक्टर। एई एसीएसआर कंडक्टर माने कौन सर एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। एई एसीएसआर कंडक्टर रो केतेटा टाइप अछि ना चारिटा टाइप रो कंडक्टर व्यवहार करा जाउची। गोटे होची सर रैबिट कंडक्टर आउ गोटे होची स्क्वारियल कंडक्टर आउ गोटे होची डॉग कंडक्टर आउ गोटे होची पैंथर कंडक्टर। जो माने की ट्रांसमिशन लाइन ने काम करूचो कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ने काम करूचो टाटा पावर की ओपीटीसीएल की ओपीजीसी जो कौन सी फील्ड रे तम माने जानिथिबो से कंडक्टर रो ना। को कंडक्टर कहली रैबिट कंडक्टर स्क्वारियल कंडक्टर डॉग कंडक्टर आउ पैंथर कंडक्टर। ए रैबिट कंडक्टर साइज केते ना 50 mm स्क्वायर होची कोन ना रैबिट कंडक्टर साइज। जदि तुमको पचारि थांता टिके बोले कि स्क्वारियल कंडक्टर साइज केते ना 20 mm स्क्वायर कोन ना स्क्वारियल केज। जदि पचारि थांता डॉग कंडक्टर ना 100 mm स्क्वायर कोन ना डॉग कंडक्टर। जदि पचारि थांता पैंथर कंडक्टर ना 391 mm स्क्वायर होची कोन ना चारिटा कंडक्टर को मन रखिबो। आज गोटे क्वेश्चन पचारिछि नेक्स्ट बेल को तमान को डॉग की पैंथर पचारि देबो कि स्क्वारियल रैबिट कंडक्टर रो केते 50 mm स्क्वायर स्क्वारियल कंडक्टर रो 20 mm स्क्वायर डॉग कंडक्टर रो 100 mm स्क्वायर और पैंथर कंडक्टर रो 391। क्वेश्चन नंबर 2 if voltmeter is wrongly connected in a series with load the dash will be result। सर हमारा वोल्टमीटर अच्छी ये वोल्टमीटर को आमे जानी छे सर पैरेलल कनेक्शन करा। पैंथर कंडक्टर 300 mm स्क्वायर भी मध्य होची हैला। ए वोल्टमीटर को आमे पैरेलल कनेक्शन द करिया किंतु रॉन्गली जदी आमे सीरीज कनेक्शन करी दउची तेबे हेले कौन रिजल्ट देखेबो। एक्सीलेंट। समस्त करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन डी द लोड विल नॉट ड्रॉन करंट एंड नो रीडिंग इन द मीटर। सर मीटर कौन सी रीडिंग देखेबो नाही कि लोड कौन सी कौन ना करंट ड्रॉ करि परिबो। क्वेश्चन कोठु पचारिछि सर वोल्टमीटर। ए वोल्टमीटर काम कौन सर वोल्टेज मेजरमेंट करिबो। वोल्टमीटर को सर्किट रे केमिति कनेक्शन करंती ना पैरेलल कनेक्शन करंती। ए पैरेलल बदल रे जदी हमें सीरीज कनेक्शन करि देले कोन हैला सर करंट कोन करंट फ्लो हैला नै आ मीटर की कोनोसी रीडिंग देला नै। आ गोटे पॉइंट कोन वोल्टमीटर केते प्रकार ना सर दी प्रकार गोटे होची आइडियल वोल्टमीटर आ गोटे होची प्रैक्टिकल वोल्टमीटर।
यही आइडियल वोल्टमीटर रो इंटरनल रेजिस्टेंस केते ना इनफाइनाइट प्रैक्टिकल इंटरनल वोल्टमीटर रो इंटरनल रेजिस्टेंस केते ना वेरी हाई ए दीटा क्वेश्चन पचारुची तीनटा क्वेश्चन जते बेले तमे वोल्टमीटर कथा चिंता करूचो माइंड रे ए तीनटा क्वेश्चन को मन रखियो सर वोल्टमीटर काम होची वोल्टेज मेजरमेंट करिवो वोल्टमीटर को सर्किट रे पैरेलल कनेक्शन करा जाए जदि तमे बाय मिस्टेकली वोल्टमीटर को सीरीज रे कनेक्शन करूचो सेथिरे कोनोसी प्रकार करंट फ्लो होबो नै आ मीटर रो रीडिंग मध्ये शो करिवो नै वोल्टमीटर सारा होची दुई प्रकार आइडियल वोल्टमीटर आ प्रैक्टिकल वोल्टमीटर यही आइडियल वोल्टमीटर रो इंटरनल रेजिस्टेंस होची सारे इनफाइनाइट आ प्रैक्टिकल वोल्टमीटर रो इंटरनल रेजिस्टेंस होची कोन बहुत हाई क्वेश्चन नंबर 3 The main purpose of LED driver in a light fitting is to provided सर आमर जो कोन एलईडी व्यवहार करा जाउ एलईडी माने कोन ना लाइट एमिटिंग डायोड ए एलईडी हमको कोन प्रोवाइडेड करूची एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गला सर ऑप्शन सी सर एलईडी टा गोटे कांस्टेंट डीसी करंट हमको प्रोवाइडेड करिवो जे पचारिबो हमर एलईडी रो काम कोन सर एलईडी रो हमर मेन काम होची कोन करिवो ना गोटे कांस्टेंट डीसी करंट प्रोवाइडेड करिवो आ एलईडी बल्ब तुम जानिछो जे कोनसी जगह रे कोन डेकोरेटिंग लाइट देखो एलईडी बल्ब रो व्यवहार बेसी करा जाय क्वेश्चन नंबर 4 What does OFAF cooling index for transformer means आज सकाळे पढाइची ट्रांसफॉर्मर रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कूलिंग सेइथिरु गोटे कूलिंग ना देला कोन OFAF O रे कोन सारे ऑयल F रे कोन ना फोर्स A रे कोन एयर आ F रे कोन फोर्स सामान्य समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑलरेडी आसी गलानी सर ऑयल फोर्स एयर फोर्स मु कहली ONAN ए फुल फॉर्म किए कहि परिबो समस्त चैट सेक्शन में मैसेज करो ONAN ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल क्वेश्चन नंबर 5 द एक्सपेंशन ऑफ ट्रिपल एसी कंडक्टर सर ट्रिपल एसी कंडक्टर रो फुल फॉर्म कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन डी ऑल एल्युमिनियम एलॉय कंडक्टर जे पचारिबो ट्रिपल एसी रो फुल फॉर्म कोन ऑल एल्युमिनियम alloy कंडक्टर यही ऑल एल्युमिनियम alloy कंडक्टर को 11 केबी टू आरंभ करिकी 765 केबी पर्यंत सर आमे व्यवहार करूछु जदि पचारि दबो ACSR रो फुल फॉर्म कोन ना एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स क्वेश्चन नंबर 6 द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ रो कर्व टा को भलिया थाए एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन सी ओम्स लॉ रो कर्व कोन लिनियर तुमको बारंबार कहूची ओम्स लॉ टा को केही भी स्किप करिवनी ओम्स लॉ रो 100% क्वेश्चन आसुची माने आसुची एई ओम्स लॉ कोन कहूची ना गोटिए क्लोज सर्किट रे करंट रो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज आ गोटे क्लोज सर्किट रे टेम्परेचर आ प्रेशर रो वैल्यू सब बेले कांस्टेंट रहिबो आ ओम्स लॉ को जे ओबे करूची से होची कंडक्टर आ ओमिक बोली कहूची ओम्स लॉ को जे न ओबे करूची सेमी कंडक्टर आ इंसुलिन ओम्स लॉ रो फार्मूला होची I = V/R ओम्स लॉ रो कर्व कोन लिनियर कर्व माने कोन ना वोल्टेज आउ करंट कोन ए भलिया को हमें लिनियर कर्व माने वोल्टेज एक्स एक्सिस रे बढ़िला को
वाई एक्सिस रे मध्य करंट बढ़िबो याको कहबा कोन ना लिनियर। क्वेश्चन नंबर 7 ऑटो ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड ऑटो ट्रांसफॉर्मर को सारे को जगह रे आमे व्यवहार करूछु। एक्सीलेंट समस्त करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन डी सर वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर जगह रे वेरिएबल ट्रांसफॉर्मर जगह रे आमे ऑटो ट्रांसफॉर्मर को सारे व्यवहार करूछु। को जगह रे ना वोल्टेज स्टेबलाइजर हो से जगह रे जो जगह रे वोल्टेज को वेरी करि परिबा सर सेही जगह रे आमे ऑटो ट्रांसफॉर्मर को व्यवहार करूछु। एही ऑटो ट्रांसफॉर्मर रे गोटिए वाइंडिंग रहुची। एही ऑटो ट्रांसफॉर्मर रे बोथ इंडक्शन आउ कंडक्शन प्रिंसिपल ले काम करूची। आउ ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर रे कॉपर सेव होउची। ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर रो कॉस्ट मध्य करूची किंतु ए ऑटो ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इज इक्वल टू एलवी बाय एचवी। एठु गोटे एग्जांपल दउची जो माने करि परिबो चार्ट सेक्शन में मते मेसेज करिवो। मु कहिली गोटे 400 बाय 220 केवी ट्रांसफॉर्मर अछि 400 बाय 220 केवी ट्रांसफॉर्मर अछि को ट्रांसफॉर्मर ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर से मानकर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रो वैल्यू केते फार्मूला कोन एलवी बाय एचवी। गोटे 400 बाय 220 केवी ऑटो ट्रांसफॉर्मर अछि से मानकर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के रो वैल्यू केते सर के इज इक्वल टू फार्मूला कोन ना एलवी बाय एचवी। लो वोल्टेज केते ना 220 हाई वोल्टेज केते ना 440 सुन सुन कटि गले केते 1/2 माने 0.5। एक्सीलेंट माने के रो वैल्यू सब बेले कोन ना लेस देन एक्सीलेंट जो मानकर 0.5 बारिची वेल डन। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कौन कहिला लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डैश एंड डैश। लोड फैक्टर रो रेशियो कहा का भीतर एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर होची सर ऑप्शन सी एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। जे पचारिबो लोड फैक्टर रो फार्मूला कोन सर लोड फैक्टर रो फार्मूला होची एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड रो रेशियो टाको हो कहूची कोन ना लोड फैक्टर। सेकंड क्वेश्चन कोन आसुची ए लोड फैक्टर रो वैल्यू ऑलवेज सारे लेस देन 1 आसुची। गोटे प्रॉब्लम दउची जेमिति समस्त चार्ट सेक्शन ने से प्रॉब्लम रो आंसर करि परिबो। मु कहली गोटे पावर प्लांट रे कोठी ना गोटे पावर प्लांट रे मैक्सिमम डिमांड केते होची ना 1000 मेगावाट। मैक्सिमम डिमांड केते 1000 मेगावाट। सेठी हमें एवरेज गोटे पावर प्लांट रे गोटे हाइड्रो पावर प्लांट रे केते मैक्सिमम डिमांड एनर्जी हमें प्रोड्यूस करि परिबो ना 1000 मेगावाट। किंतु सर यूटिलाइजेशन एवरेज डिमांड केते अछि बा एवरेज लोड केते अछि ना 500 मेगावाट। तेबे हेले कैलकुलेट करो हमरो लोड फैक्टर केते। इन ए पावर प्लांट मैक्सिमम डिमांड आर 1000 वाट एंड एवरेज डिमांड आर 500 मेगावाट। देन कैलकुलेट करो लोड फैक्टर केते। समस्त चार्ट सेक्शन में केही भी साइलेंट रहिबोनी। एई टाइप रो आज इट इज प्रॉब्लम तुमको कोन एग्जाम रे फेस करिया को पड़िबो। एक्सीलेंट सर लोड फैक्टर रो फार्मूला कोन ना मैक्स एवरेज लोड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड। एवरेज लोड सर केते अछि ना 500 मेगावाट। मैक्सिमम डिमांड केते अछि 1000 1/2 माने 0.5। एक्सीलेंट क्वेश्चन नंबर 9 द वोल्टमीटर रेंज कैन बी एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड माने कोन ना बढ़ा जीवो। सर मोर गोटे वोल्टमीटर मो पाखरे अछि एग्जांपल मु कहली सर मो पाखरे गोटे वोल्टमीटर अछि तार रेंज होउची केते सर से 10 वोल्ट जाए मेजरमेंट करि पारे। रेंज केते 10 वोल्ट जाए। मु चाहूची सर ए वोल्टमीटर रेंज केते करिया को ना सर 100 वोल्ट मेजरमेंट करिवो।
एमिति से वोल्टमीटर मु कौन एमिति जिंस ऐड करी कि सब्ट्रैक्ट करी कि मल्टीप्लाई करी कि डिवीजन करी जहा फल रे मोर गोटे वोल्टमीटर रेंज बढ़ी छी। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसी गलानी ऑलरेडी ऑप्शन सी सर बाय कनेक्टिंग हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विथ मीटर सर से मीटर रे मु जदी गोटे सीरीज रे हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को कनेक्ट करी सीरीज रे हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को तेबे हेले मु कोन तार रेंज बढ़ाई पारि एई 10 वोल्ट जगह रे मु केते ना 100 वोल्ट को मु मेजर करि पारि तामाने जो सीरीज रेजिस्टेंस आपण लगेबे तार वैल्यू केते ना तार वैल्यू होउची आर एम मीटर रेजिस्टेंस इनटू एम माइनस 1 एई आर एम कोन सर पुराना वोल्टमीटर रेजिस्टेंस एम कोन ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम कोन ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर जहार वैल्यू होउची v डिवाइडेड बाय vm v डिवाइडेड बाय vm ए भी कौन ना टोटल वोल्टेज भी कौन ना मेजरमेंट वोल्टेज गोटे प्रोब्लेम दउची से फॉर्मूला बेस रे तुम माने आंसर करिब देखो एग्जांपल मो कहली मो पाखरे गोटे वोल्टमीटर अछि वोल्टमीटर एमिति दीटा पॉइंट फेज न्यूट्रल ए वोल्टमीटर रे मीटर रेजिस्टेंस होउची 10 ओम ए मीटर रेजिस्टेंस होउची केते ना 10 ओम आउ ए वोल्टमीटर रे मेजरमेंट वोल्टेज से करिछि सर 10 वोल्ट 10 वोल्ट मु चाहूची ए वोल्टमीटर रे मेजरमेंट करिया को केते ना 20 वोल्ट चाहूची तेबे हेले केते सीरीज रेजिस्टेंस ऐड कले मो वोल्टमीटर रे मो कोन 20 वोल्ट को मेजरमेंट करि परिबी क्वेश्चन बुझिलो सर गोटे वोल्टमीटर अछि जहार मीटर रेजिस्टेंस होची 10 ओम किंतु वोल्टमीटर रीडिंग दउची 10 वोल्ट मु केते सीरीज रेजिस्टेंस ऐड कले मोर वोल्टमीटर ता रीडिंग शो करिवो 20 वोल्ट फार्मूला कोन RAC इज इक्वल टू RM माने मीटर रेजिस्टेंस इनटू M माइनस 1 तापर V डिवाइडेड बाय VM फार्मूला कोन RAC इनटू RM M माइनस 1 मीटर रेजिस्टेंस केते सर 10 मल्टीप्लाइंग फैक्टर केते केते मेजरमेंट करबा दरकार सर 20 मेजरमेंट करे केते हेतिला ना 10 माइनस 1 10 रे काटि देले 2 ता माने 10 2 माइनस 1 ता माने केते 10 को मानकर 10 ओम आसिला एई टाइप रो प्रॉब्लम तुमको 100% एग्जाम रे पड़ियो पिला किंतु क्वेश्चन रो अंडरस्टैंडिंग करि पारंती बेनी बेली से क्वेश्चन टा को स्किप करंती मु आशा करूची त माने प्रॉब्लम को मध्य सॉर्ट आउट करि पारि क्वेश्चन नंबर 10 यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तर मैग्नेटिक फ्लक्स रो यूनिट कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन ए सर मैग्नेटिक फ्लक्स रो यूनिट होची सर कोन ना वेबर एम्पियर टर्न कहार यूनिट सर एमएमएफ रो यूनिट होची कोन ना एम्पियर टर्न और गिलबर्ट बोली कुहा जाउची कूलम्ब कहार यूनिट सर कूलम्ब होची कोन ना चार्ज रो यूनिट होची कोन सर कूलम्ब आउ गोटे यूनिट सब बेले मन रखिबा जोटा कि बारंबार आसुची मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी माने बी कोन ना वेबर पर मीटर स्क्वायर आउ गोटे आसुची रिलक्टेंस एम्पियर टर्न पर वेबर आउ गोटे आसुची रेजिस्टिविटी ओम इनटू मीटर आउ गोटे आसुची कंडक्टिविटी सीमेन पर मीटर ए चारि पांचटा क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चन आउ लुमिनियस इल्यूमिनेशन लक्स ए जेन्युइन क्वेश्चन जो चारि पांचटा बेस्ट यूनिट से गुरा को पचारुची जो माने ए 10टा एमसीक्यू जो डिस्कशन कली क्लियर हैला से माने चार्ट सेक्शन में लिखि दियो यस बोली सर 10टा क्वेश्चन जो मानकर क्लियर हैला समस्त चार्ट सेक्शन में लिखि दियो यस बोली वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 11
Lambert cosine law. Lambert cosine law is related to dash field. Lambert cosine law is related to dash field. Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी सर इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेशन ने दीटा लॉ अछि. इल्यूमिनेशन ने दीटा लॉ अछि. गोटे होची इनवर्स स्क्वायर लॉ आउ गोटे अछि लैम्बर्ट कोसाइन लॉ. गोटे अछि इनवर्स स्क्वायर लॉ आउ गोटे अछि सर कोन ना लैम्बर्ट कोसाइन लॉ. ए लैम्बर्ट कोसाइन लॉ रो रिलेशन कोन सर E is equal to I cos theta divided by R square. E is equal to कौन I cos theta divided by R square. ए को कौन कहउछंती ना E को कहउछंती इल्यूमिनेशन, I को कहउछंती करंट आउ R को एटा कौन I के कहउछंती करंट, R को रेडियस बोली कहउछंती. इल्यूमिनेशन ना यूनिट होची लक्स. क्वेश्चन नंबर 12. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degrees is described. Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन डी सर किलो कैलोरी. ये कौन पछारिला सर हीट रिक्वायर्ड टू राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस. या को कहबा कोन स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट कहिले कोन बुझिबो ना गोटे डिग्री टेम्परेचर राइज करिया पई जेते की परिमाण रो हीट आवश्यकता होउची सर मु ताको कहूची कोन ना स्पेसिफिक हीट. या को डिस्क्राइब करा जाउची कोन ना किलो कैलोरी. क्वेश्चन कोन नोट पॉइंट रो एक्स्ट्रा आसुची सर 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.180 जूल अछि. बा ताको कहउछंती 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4 जूल बोली. किंतु 1 किलो कैलोरी आजिकल पचारलानी 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू कोन ना 4 into 10 to the power 3 जूल. किलो माने 10 to the power 3 खाली ऐड करा जाउची. स्पेसिफिक हीट को केमिति मेजर करा जाउची ना किलो कैलोरी रे साधारणतः आमे 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 into 10 to the power 3 जूल. क्वेश्चन नंबर 13 गोटे प्रॉब्लम देला. An incandescent lamp rated 110 volt having a resistance 20 ohm. Find the resistance required to operate a lamp 220 volt. कौन कहिछि सर गोटे एमिति लैंप अछि. से लैंप रो रेटिंग केते ना 110 वोल्ट डिवाइडेड बाय 20 ओम. सेथिरे कौन कहिछि गोटे फाइंड द रेजिस्टेंस. गोटे रेजिस्टेंस ऐड करिबा. ए रेजिस्टेंस ऐड करिबा द्वारा लैंप टा केते वोल्ट रे ऑपरेट करूची ना 220 वोल्ट रे ऑपरेट करूची. तेबे हेले हमें ए रेजिस्टेंस रो वैल्यू काढिबा. देखो ए प्रॉब्लम को कौन पचारिची सर गोटे लैंप अछि जहार रेटिंग देइची 110 वोल्ट 20 ओम. सेथिरे गोटे जदी रेजिस्टेंस मु ऐड करूची तेबेले लैंप को सप्लाई दबा को पडुची 220 वोल्ट. तेबेले से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रो वैल्यू केते. प्रथम जिंस मते एठी कोन दरकार ना रेजिस्टेंस दरकार. ए रेजिस्टेंस पाइबी केमिति ना वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट कोन ना सारे रेजिस्टेंस रो फार्मूला. एठी दीटा जाक मो पाखरे अननोन अछि. वोल्टेज भी अननोन करंट भी अननोन. मो जानिछि सर एटा गोटे सीरीज सर्किट.
ए सीरीज सर्किट रे करंट रो वैल्यू सब बेले सारे कांस्टेंट रुहे ता माने करंट एठु मु बाहर करि परिबी कोन ना जेहेतु v देछि आउ i देछि ए आ v देछि आउ r देछि सर i इज इक्वल टू v बाय r पके के मु बाहर करिबी करंट वोल्टेज केते अछि ना 110 डिवाइडेड करंट केते अछि ना 20 शून्य शून्य काटी गले सर 5.5 एम्प ता माने ए सर्किट रे करंट केते फ्लो होला ना 5.5 गोटे प्रॉब्लम मार सारा हमर सॉल्व हे गला कोन एठी रेजिस्टेंस पाया पई वोल्टेज बाय जो करंट थिला एटू करंट पाई गला हमें 5.5 एबे काम रहिला वोल्टेज सर जेहेतु ये गोटे सीरीज सर्किट एटी टोटल वोल्टेज दिया गला 220 वोल्ट जदि लैंप रे 110 वोल्ट ड्रॉप होची ता माने एठी मध्य केते हबो ना 110 वोल्ट कारण सीरीज कनेक्शन ने टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 जदि V2 टा सारे 110 वोल्ट होची ता माने V1 टा मध्य हबो केते कारण नेट वोल्टेज होची 220 वोल्ट ता माने वोल्टेज भी सर पाई गले केते ना 110 वोल्ट ये कटा कटी कले केते आसुची ना सर 20 ओम जो माने भी 20 ओम आंसर देथिला वेरी गुड गुरुदत्त एक्सीलेंट बहुत फास्ट रिस्पांस देथिला जो माने सॉल्यूशन जानि पारुनो सॉल्यूशन मध्य प्रोवाइडेड कर देछि पीडीएफ रे त माने पाई जिवो ओरी हो क्वेश्चन नंबर 14 एक किचन with electrical appliances operating in 230 volt 50 hertz LT supply for 10 hours सर हमर गोटे किचन अछि से किचन रे मु इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस केते गुडी का लगेछि से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चलेइबा पई मु 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आउ एलटी सप्लाई नेछि केते घंटा पाई ना 10 घंटा पाई लगेछि द लोड कंप्राइज लाइट लोड सेथरे सारा मु लाइट लोड लगेछि 2 किलोवाट 0.9 पावर फैक्टर रे आउ लैगिंग आर फेज रे गोटे हीटर लगेछि 1 किलोवाट यूनिटी पावर फैक्टर रे आउ वाई फेज रे 2 किलोवाट ग्राइंडर गोटे लगेछि 0.8 पावर फैक्टर रे आउ 4 किलोवाट गोटे डिश वाशर लगेछि 0.9 पावर फैक्टर रे आउ 4 किलोवाट रा गोटे फ्रीजर लगेछि 0.8 पावर फैक्टर रे व्हाट इज द एनर्जी कंजम्पशन बाय द वर्कशॉप सेई वर्कशॉप रे एनर्जी कंजम्पशन केते क्वेश्चन टा कॉम्प्लिकेटेड अछि तमे कॉम्प्लिकेटेड किछि भाबिबो नाही प्रथम जिंस कोन सर वाट कोन सर एनर्जी रो फार्मूला मु जानि छी सर पावर इनटू टाइम मते टोटल पावर दरकार टोटल टाइम दरकार आउ केते हावर माने केते घंटा पय जळछि डिवाइडेड बाय 1000 कर देले सर मोर काम क्लियर बुझी पारछ ना नै पावर रे केते सर प्रथम जिंस आसुची कोन ना प्रथम जिंस होची सर लाइट लोड ये लाइट लोड केते किलोवाट रो सर 2 किलोवाट फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर सेकंड स्टेटमेंट लागुची कोन ना लाइट लोड गला तापर आसिला गोटे हीटर लागिची आर फेज रे हीटर लागिची गोटे वाई फेज रे केते ना 1 किलोवाट तापर आसिला गोटे ग्राइंडर सारे मु लगेछि केते ना 2 किलोवाट तापर लगेछि गोटे डिश वाटर लगेछि 4 किलोवाट तापर लगेछि सर गोटे फ्रीजर लगेछि 4 किलोवाट ता माने मु टोटल एतिकी लोड लगेछि 2 किलोवाट गोटे लाइट लोड हीटर ग्राइंडर आउ कोन डिश वाटर आउ फ्रीजर ता माने 4 4 8 2 10 1 11 2 13 टोटल केते किलोवाट रो लोड ना 13 किलोवाट रो लोड लगेछि एनर्जी काम शेष टोटल पावर तापर आसिला कोन ना टाइम टाइम केते घंटा पाई यूज करूछु सर 10 घंटा पाई कारण एनर्जी रो फार्मूला होची पावर इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 1000 पावर केते 13 किलोवाट माने 13 इनटू 10 टू द पावर 3 केते घंटा पाई ना 10 घंटा पाई डिवाइडेड बाय 1000 समान केते ना 130 यूनिट एक्सीलेंट गुरुदत्त कोन 100
क्वेश्चन भाबिबनी केते कॉम्प्लिकेटेड, पूरा इजी रे बेसिक फंडामेंटल एगुरा सब सॉल्व हो। पावर फैक्टर किछि कैलकुलेशन नाइ। एनर्जी रो फार्मूला होची सर पावर इनटू टाइम, जेहेतु यूनिट रे कन्वर्ट करूछ तेणु करी डिवाइडेड बाय तळे 1000 लिखुछ। जदि डे देई थांता केते डे डे गुणी थांतो, जदि किछि मंथ देई थांता केते दिन सेटा मध्ये गुणी थांतो। देइनि किछि सेति 1 सॉल्यूशन दे देइछि, किछि असुविधा हबनी। जो माने देखिबा पाइ पछरे चाहूछ देखि पारि। क्वेश्चन नंबर 15, where the K rated transformer are specially recommended based on the nature of the load. एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन डी, हार्मोनिक जेनरेटिंग लोड। कौन कहिला सर, क्वेश्चंस आसिला ट्रांसफॉर्मर। ए ट्रांसफॉर्मर रे के कौन सर, के होची कौन ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। केटा कौन ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फार्मूला कौन, के इज इक्वल टू E2 by E1 N2 by N1 आउ I1 by I2 को आमे कौन कहूचे ना ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोली कहूचे। ए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रे जो नेचर ऑफ लोड व्यवहार करा जाउची, से रेजिस्टर हो कि इंडक्टर हो कि कैपेसिटर हो, हार्मोनिक जेनरेटेड लोड हमर सब बळे कोन ना व्यवहार करा जाउची। क्वेश्चन नंबर 16, which having nearly zero temperature coefficient in the given below material। सर एमानक मध्यरु को मटेरियल जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक्सीलेंट, समस्तंकर ऑलरेडी करेक्ट आंसर आसी गलानी सर ऑप्शन डी। सर मैंगानीनटा होची कोन ना जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। फास्ट जान तमे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहिले कोन बुझी, तापरे जीरो जानिबो। टेम्परेचर कोफिशिएंट कहले एग्जांपल मु कहली गोटे 25 डिग्री सेल्सियस अछि, गोटे 25 डिग्री सेल्सियस रे रेजिस्टेंस रो वैल्यू 10 ओम। मु कहली जते बेले टेम्परेचर बढ़ी की 26 डिग्री हे गला, रेजिस्टेंस हे गला सर 50 ओम। ता माने कोन, जते बेले 1 डिग्री सेल्सियस सर बढ़िला, जते बेले 1 डिग्री सेल्सियस बढ़िला रेजिस्टेंस केते बढ़िला ना 40 ओम बढ़िला। मने रखो पर डिग्री सेंटीग्रेड रे जेते रेजिस्टेंस चेंज हैला ताकू आमे कहिबा टेम्परेचर कोफिशिएंट। एई टेम्परेचर कोफिशिएंट को अल्फा द्वारा डिनोटेड करा जाउची। एई टेम्परेचर कोफिशिएंट रो यूनिट होउची पर डिग्री सेल्सियस, जोटा कि बारंबार एग्जाम रे पछे। एई टेम्परेचर कोफिशिएंट होउची दी प्रकार, गोटे पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गोटे होउची एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जेतक प्रकार कंडक्टर आसिला सर से सब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जेमिति आयरन हो, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, ये सब सारे पीटीसी माने पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। सेमिति नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किए ना सेमीकंडक्टर मटेरियल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, बिस्मथ, ये सब कोन ना सबुतक थर्मिस्टर, ये सब कोन ना नेगेटिव टेम्परेचर। आउ गोटे भाई बढ़ी गला जे कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रे आसुची ना जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। ए जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट तीनटा मटेरियल को हमें काउंट करूछु। गोटे होउची यूरेका, आउ गोटे होउची कॉन्स्टेंटन, आउ गोटे होउची मैंगानीज। ये कोठी व्यवहार करा जाउची ना ये सारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रे व्यवहार करा जाउची। कोन पई ना टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करिया पई। कोन पई ना टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करिया पई हमें कोन एई मटेरियल मान को जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मटेरियल को चूज करू। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following magnetic material has got least iron losses when used in a AC machine। सर जेते बेले आमे एमिति को मैग्नेटिक मटेरियल को व्यवहार करूछु
जार सबुठु कम आयरन लॉसेस एसी मशीन से देखो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील। को मटेरियल ना एसी मशीन रे आमे लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील को व्यवहार करूछु। ए सिलिकॉन ऐड करिबा द्वारा हिस्टोरिसिस लॉस रिड्यूस होची। ए लैमिनेशन करिबा द्वारा ईडी करंट लॉस रिड्यूस होची। तामाने ओवरऑल देखिले आयरन लॉस टाको कोन रिड्यूस होची। तामाने आयरन लॉस रो कहार कॉम्बिनेशन सर हिस्टोरिसिस लॉस प्लस ईडी करंट लॉस रो कॉम्बिनेशन होची आयरन लॉस। गोटे एसी मशीन ने आमे जते बेले नॉर्मली मैग्नेटिक मटेरियल को चूज करूछु सेही मैग्नेटिक मटेरियल लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील हेतिबा दरकार। लैमिनेशन एइति पई ईडी करंट लॉस रिड्यूस करिया पई, सिलिकॉन एइति पई हिस्टोरिसिस लॉस रिड्यूस करिया पई। क्वेश्चन नंबर 18 Which drawing among the following must for preparing an electrical estimate for new house building? जेते बेले आमे गोटे नुआ घर बनौचे बा बिल्डिंग बनौचे गोटे एस्टिमेट करूचे इलेक्ट्रिकल सेट एस्टिमेट को आमे कौन कहूचे? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन बी ताको कहउछन्ते इलेक्ट्रिकल लेआउट बा वायरिंग डायग्राम बोली कहउछ। मो कहिले मो गोटे नुआ घर बनौछि, ए नुआ घर बनेबा पाई मो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट कोन देबी? नुआ घरे मो इलेक्ट्रिकल एस्टिमेट से कोन ना इलेक्ट्रिकल लेआउट देबी। ए टाइप रो मो वायरिंग करिबी। एठी ए जिंसटा बस एडी फैन एडी लाइट एडी फ्रीजर एडी एसी जहा बसेबी आउ कोन आउ वायरिंग डायग्राम मध्य दे पारि। एस्टिमेट कोन देबी? न्यू घरे बिल्डिंग रे सर दीटा जिंस रो मो एस्टिमेट दे पारि। गोटे होची इलेक्ट्रिकल लेआउट आ गोटे होची वायरिंग डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 19 What is the meaning XLPE insulation? वायरिंग चैप्टर पर अच्छी इलेक्ट्रिकल वायरिंग अच्छी चैप्टर सिलेबस रे। What is the meaning of XLPE insulation? एक्सीलेंट रे भाई समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी क्रॉस लिंक पॉलीइथाइन। क्रॉस लिंक पॉलीइथाइन इन्सुलेशन मेनली आमर तीनटा भाई आम सारे व्यवहार करूछु। गोटे सारे पीवीसी इन्सुलेशन, आउ गोटे VIR इन्सुलेशन, आउ गोटे होची TRS इन्सुलेशन, आउ गोटे होची XLP। लाइफ रे जदी इन्सुलेशन नो फार्मूला रो कोन क्वेश्चंस आसे फुल फॉर्म रो पीवीसी पचारिबो, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PIR पचारिबो, वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर, TRS पचारिबो, टॉप रबर सिथेट, XLP पचारिबो क्रॉस लिंक पॉलीइथाइन। ए चारिटारो गोटे ही पचारुछि। क्वेश्चन नंबर 20 द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। आदि सकाळे पचारिछि पढैछि ट्रांसफॉर्मर रो वर्किंग प्रिंसिपल कोन? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुछि ऑप्शन ए तारे ट्रांसफॉर्मर टा कोन ना म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ले काम करूछि। देखो ये गोटे होछि सारे ट्रांसफॉर्मर। ए ट्रांसफॉर्मर रो दीटा वाइंडिंग थाए सर। गोटे होची प्राइमरी वाइंडिंग जोटा को सप्लाई दउछ, आ एटा होची कोन ना सेकेंडरी वाइंडिंग जोठी हमें लोड कनेक्ट करिथा। ए प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई दउचे V1 आ इंड्यूस EMF होची E1। ता माने ए जो प्राइमरी वाइंडिंग रे इंड्यूस होची ताको कहबा सेल्फ इंड्यूस EMF, आ जो सेकेंडरी वाइंडिंग रे जो E2 इंड्यूस EMF होची ताको कहबा म्यूचुअल इंड्यूस EMF। एई क्वेश्चन टा पचारची ट्रांसफॉर्मर सेल्फ आ म्यूचुअल। आ ट्रांसफॉर्मर रो गोटे स्टैटिक डिवाइस त माने जानिचो
आउ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर करे पावर आउ कोन एनर्जी आउ ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी वैल्यू कांस्टेंट ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज आउ करंट लेवल को बढ़ाए कमाए बा इनक्रीज करे डिक्रीज करे जो माने भी एक 20 जाए 10 रु 20 जाए 10टा एमसीक्यू क्लियर हेलो समस्त चार्ट सेक्शन ने यस लेख सर 10टा एमसीक्यू क्लियर आउ एगुरा जदि डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ियो मु करि पारि वेरी गुड नेक्स्ट तुम मानकर इंपोर्टेंट जिनस कौन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट तुम मान बड़ अपॉर्चुनिटी आसुची DRDO डिफेन्स रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन पुणी गोटे ओडिशार बालेश्वर बाहर रिक्वायरमेंट आमर बालेश्वर DRDO ऑफिस अच्छी समान पुणी जो प्रिपरेशन करुच पूरा रिदम रे जोरे प्रिपरेशन कर जो माने बाय मिस्टेकली ओएचपीसी रो सिलेक्शन न होई पारिलो मध्य वेरिड होवनी निहाती भाबे तमे DRDO मध्य करा कर एग्जाम पैटर्न सेम रहिबो क्वेश्चन एपट सेपट के हबो सिलेबसटा किंतु फंडामेंटल तमे क्लियर करिक जाओ जेमिति कोन एटा जेमिति क्लियर करबी जदी ओएचपीसी रो मु कटुची DRDO मध्य सिलेक्शन करिक देखि क्वेश्चन नंबर 21 An ideal transformer has maximum efficiency under dash condition. सिलेबस सेम अछि अरे भाई बेसिक सेम रहिबो मशीन सेम रहिबो पावर सिस्टम सेम रहिबो मेजरमेंट सेम रहिबो इलेक्ट्रिकल चारिटा हार्ट तो सेम रहिगलानी आइडियल ट्रांसफार्मर रो मैक्सिमम एफिशिएंसी रो कंडीशन कोन एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन बी कौन करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी कॉपर लॉस इज इक्वल टू कौन आयरन लॉस क्वेश्चन कोठू पचारिची ना मैक्सिमम एफिशिएंसी फास्ट आमे भाई देखिबा कौन खाली एफिशिएंसी कौन सर एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट रो रेशियो टाको मु एफिशिएंसी कहू ऊपर रहिला आउटपुट ए इनपुट बदल रे मु कोन लिखि परिबी ना आउटपुट प्लस लॉसेस आउटपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्लस लॉसेस कौन कौन ट्रांसफार्मर अछि सर ट्रांसफार्मर रे कॉपर लॉस अछि आ कोर लॉस अछि सर कॉपर लॉस पर कोर लॉस जत्ते बेले एफिशिएंसी रो वैल्यू मैक्सिमम हबो ता माने कोन एफिशिएंसी रो वैल्यू बढ़िबो केते बेले ना जत्ते बेले हर रो टर्म कमिबो ता माने एफिशिएंसी बढ़िबो हर टर्म कमिबो माने कोन आउटपुट को तो मु चेंज करि परिबि नै माने लॉस रो वैल्यू जत्ते कमिबो लॉस रो वैल्यू की अछि ना कॉपर लॉस प्लस कोर लॉस रो वैल्यू जत्ते बेले 0 हो तामाने कॉपर लॉस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोर लॉस मैग्नीट्यूड नहीं गले कॉपर लॉस इज इक्वल टू कोर लॉस ए कॉपर लॉस रो अन्य नाम होची वेरिएबल लॉस आ कोर रो अन्य नाम होची आयरन लॉस तामाने एठो तमे क्रिस्टल क्लियर हे गलो जे सर कोन ना मैक्सिमम एफिशिएंसी रो सब बेले कॉपर लॉस रो वैल्यू इज इक्वल टू आयरन लॉस होय क्वेश्चन नंबर 22 स्टैंडर्ड रेजिस्टर इज मेड फ्रॉम जनरली आमे स्टैंडर्ड रेजिस्टर को कोथिरे तयारी करू एक्सीलेंट समस्तंकर भाई करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी स्टैंडर्ड रेजिस्टर आमे कोन ना मैंगानीन ने तयारी करू ये मैंगानीन ता गोटे कोन सर मैंगानीन ता होची गोटे आलय मैंगानीन ता कोन आलय माने कहार कॉम्बिनेशन ने सर तो मैंगानीन ता गोटे आलय हेतिबो तीनिटा जिंस और कॉम्बिनेशन ने मैंगानीन तयारी गोटे सार होची कॉपर आउ गोटे होची मैंगानीज आउ गोटे होची कोन ना निकेल
कपर केते परसेंट ना 84%, मैंगानीज केते परसेंट ना 12%, निकेल केते परसेंट ना 4%। कौन कहला जनरली तुम जो स्टैंडर्ड रेजिस्टर देखुच को मटेरियल तैयारी ना सर मैंगानीज मटेरियल ए निक्रोम कौन ना हीटर हीटिंग एलिमेंट निक्रोम रे तैयारी। सिल्वर होउची कौन लो रेजिस्टिविटी मटेरियल आ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होउची सिल्वर। ये मैंगानीज होउची कौन ना गोटे एलोय। एलोय माने कहार कहार कॉम्बिनेशन मिसिक सारे एलोय हुए कॉपर मैंगानीज आउ निकेल। कॉपर रहउची 84, मैंगानीज होउची 12, निकेल होउची 4। क्वेश्चन नंबर 23, a circuit that convert pulsating output from the rectifier into steady state DC level is known as। कौन कहला ऑप्शन डी सर कौन ना फिल्टर। क्वेश्चन कौन पचारिला ना एसी अच्छी इनपुट एसी को ए रेक्टिफायर थ्रो रे पल्सेटिंग डीसी करा जाउची। आउ ये आउ प्योर डीसी को वोल्टेज वेरी न करिया पाई जेनेरी डायोड व्यवहार करा जाउची वोल्टेज रेगुलेशन पाई। तापर आमे जाई कि परफेक्ट आउटपुट पाउची। ए जो फिल्टर को फिल्टर व्यवहार करा जाउची ना पाए फिल्टर आमे व्यवहार करूछु। कोन सर्किट रे पचारिला पल्सेटिंग आउटपुट टू स्टेडी स्टेट आउटपुट माने पल्सेटिंग डीसी टू प्योर डीसी किए दउची ना फिल्टर दउची। जदि पचारिबो एसी टू पल्सेटिंग डीसी किए दउची ना रेक्टिफायर दउची। चारिटा जिंस एठी भाई तमे मन रखिबो। एसी टू डीसी ता भाई होची रेक्टिफायर माने प्योर डीसी नो पल्सेटिंग डीसी। डीसी टू एसी ता ना होची इन्वर्टर। एसी टू एसी ता ना होची साइक्लो कन्वर्टर। आउ डीसी टू डीसी चोपर जोटा पचारिबो तमने करि परिबो। क्वेश्चन नंबर 24, efficiency of the power transformer in order to। सर गोटे पावर ट्रांसफॉर्मर रो एफिशिएंसी केते एटा समस्त कहिदो। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसिलानी ऑप्शन सी 98%। कौन पचारिला ना एफिशिएंसी को ट्रांसफॉर्मर रो ना पावर ट्रांसफॉर्मर केते ना 98%। जदि पचारि थांदा डीटी रो माने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रो 50%। जदि पचारि थांदा आइडियल ट्रांसफॉर्मर रो 100%। जेते बेले भी ट्रांसफॉर्मर कथा चिंता करूछन ना एफिशिएंसी रो पचारिला ता माने कोन सर आज पचारि पारे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर 98%, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर 50%, आइडियल ट्रांसफॉर्मर 100% बोली से कौन कहि पारे ना पचारि पारे। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एसीआर एंड ट्रैक। एमानक मध्यरु को स्टेटमेंट ट्रू बा सत्य एसीआर आउ ट्रैक। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन डी ट्रायक कैन बी ट्रिगर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पल्स। सर ट्रायक ता ट्रिगर करिवो कोन पॉजिटिव आउ कोन नेगेटिव पल्स। एटा होची पावर इलेक्ट्रोनिक्स रो क्वेश्चन। ए पावर इलेक्ट्रोनिक्स रे दीटा फैमिली अछि थायरिस्टर फैमिली जे होची एससीआर आउ ट्रैक। ये एसीआर रो फुल फॉर्म कौन सर एसीआर रो फुल फॉर्म होची सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। आउ ट्रैक रो फुल फॉर्म कौन होची ना ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। क्वेश्चन ता आसी जायछि पावर इलेक्ट्रोनिक्स रो तेनो करी मन रखिबो कोन सर ट्रैक को जेते बेले मु ट्रिगर करूची पॉजिटिव आउ नेगेटिव पल्स देके आउ एसीआर को गेट पल्स देके।
क्वेश्चन नंबर 26, a silicon junction diode start to conduct at a potential difference। गोटे सिलिकॉन डायोड रो पोटेंशियल डिफरेंस केते? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 0.7 वोल्ट। कौन पचारिला ना पोटेंशियल डिफरेंस कहार ना डायोड रो। को डायोड ना सिलिकॉन डायोड अछि आ गोटे जर्मानियम डायोड अछि। एई सिलिकॉन डायोड रो पोटेंशियल डिफरेंस होची 0.7 वोल्ट आउ जर्मानियम डायोड रो 0.3 वोल्ट। एई दीटा पॉइंट सबु बेले मन, सिलिकॉन 0.7, जर्मानियम 0.3। क्वेश्चन नंबर 27, where NGR is used। ये NGR कौन ना न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। NGR को कौन कहउछंती? न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। को जगह रे आमे न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर को व्यवहार कर। एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑलरेडी आसी गलानी। ट्रायक रो फुल फॉर्म होची भाई कौन ना ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ऑप्शन डी आसी गलानी समस्तंकर करेक्ट। हाई वोल्टेज पावर जनरेटर स्टार्ट पॉइंट ग्राउंडिंग गोटे कौन ना हाई वोल्टेज पावर जनरेटर स्टार पॉइंट को आमे कौन ना न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर लगे। कोथिरे न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर लगे थाउ ना हाई वोल्टेज पावर जनरेटर रे स्टार पॉइंट। बेले बेले पिला माने एनजीआर रो फुल फॉर्म जानि पारंतिनी कोन न्यूट्रल ग्राउंडिंग रेजिस्टर। थरे टर्म सुनिथियो माने निहाती भाबरे त माने मन। क्वेश्चन नंबर 28 गोटे प्रॉब्लम देला। If a 20 kilowatt 240 volt rated heater is connected to 120 volt supply, then power drawn by is equal to। कौन कहिला सर गोटे एमिति हीटर अछि, एटा हीटर कॉइल रेटिंग केते ना 20 किलोवाट, केते वोल्टेज रे चालुची ना 240 वोल्ट तार रेटिंग अछि। सप्लाई केते दिया जाइछि ना 120 वोल्ट। तेबे हेले एठी पावर डेवलपमेंट केते पछारिछि। सर पावर पाइन फार्मूला कोन? सर पावर पाइन फार्मूला होउची v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। वोल्टेज एठी केते अछि ना 120 इनटू 120। जदी रेजिस्टेंस काढी देलु हमरो कोन ना खेल खत्म। ए रेजिस्टेंस कोठु काढिबा? ए देइथिबा डाटा रु काढिबा। रेजिस्टेंस रो फार्मूला कोन ना v स्क्वायर डिवाइडेड बाय p। वोल्टेज केते अछि ना 240 इनटू 240 डिवाइडेड बाय 20 किलोवाट। किलो माने 10 टू द पावर 3 समान रेजिस्टेंस केते आसीला ना 2.88। एटी हरि दियो रेजिस्टेंस, ए रेजिस्टेंस ता ता माने आंसर केते आसुची ना 5 किलोवाट। जो माने ऑप्शन सी देइछो पूरा करेक्ट आंसर सर 5 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 29, ए BLDC मोटर इंडिकेट ए डैश टाइप मोटर। ए BLDC मोटर को आमे को टाइप रो मोटर कैटेगरी देनो? एक्सीलेंट, समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन ए ब्रशलेस डीसी मोटर। BLDC मोटर रो फुल फॉर्म कोन? सर BLDC मोटर रो फुल फॉर्म होउची कोन ना ब्रशलेस डीसी मोटर। एटा को क्वांटी को मोटर टाइप रे जाउची? सर एटा सिंक्रोनस मोटर कैटेगरी रे जाउची। को मोटर? सिंक्रोनस मोटर। एही मोटर को कोन ना डीसी सप्लाई दरकार। BLDC मोटर को जनरली जे पचारि दबो को सप्लाई दरकार ना ब्रशलेस डीसी मोटर को कोन ना डीसी सप्लाई दरकार। एटा होची गोटे सिंक्रोनस मोटर रो कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 30, ELCB is used protect from the circuit
ELCB काहाको प्रोटेक्ट गोटे सर्किट रे करि थाए। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी। सर लीकेज करंट को प्रोटेक्शन करिबा पाई, लीकेज करंट को प्रोटेक्शन करिबा पाई आमे ELCB सर्किट ब्रेकर को व्यवहार करते। ये ELCB सर्किट ब्रेकर फुल फॉर्म कौन ना अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB अर्थ लीकेज सर्किट। यही जो क्वेश्चन नंबर 20 रु 30 भितर जो 10टा MCQ डिस्कशन कली जो माने भी क्लियर हेलो समस्त चैट सेक्शन लिखि दियो यस बोली। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 31। The magnitude of EMF generated in a DC generator is mainly depends upon। सर गोटे जेनेरेटर अच्छी को जेनेरेटर ना डीसी जेनेरेटर। ए डीसी जेनेरेटर काम कौन सर डीसी जेनेरेटर काम होची सर ईएमएफ इंड्यूस करिवो। ए जो ईएमएफ रो इंड्यूस करिवो तार जो मैग्नीट्यूड बा वैल्यू कहा ऊपर डिपेंड करूची बोली पछे। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सर स्पीड ऑफ द आर्मेचर। मो सर इजी रो फार्मूला कौन गोटे डीसी जेनेरेटर रे ईएमएफ इंड्यूस बा जेनरेटेड ईएमएफ रो फार्मूला कौन इजी इज इक्वल टू P5ZN डिवाइडेड बाय सर 60 into A। ता माने इजी माने जेनरेटेड ईएमएफ ता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल सहित, generated EMF directly proportional to flux सहित, generated EMF directly proportional to armature conductor, generated EMF directly proportional to speed। तामाने एठु कोन अछि एठी तो आउ किछि स्टेटमेंट नै ए गोटाई स्टेटमेंट मैच खाउछि generated EMF directly proportional to कोन ना speed of the armature speed। Question number 32। Which is the protection will first act for the induction motor with full load rated 24 ampere against 120% of overload? Excellent समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन ए 24 एम्पियर थर्मल ओवरलोड रिलीफ। क्वेश्चन कौन पचारि सर इंडक्शन मोटर। ए इंडक्शन मोटर रे प्रोटेक्शन करिवा पाई आमे कौन व्यवहार करूछु ना थर्मल ओवरलोड रिले। एही थर्मल ओवरलोड रिले केते एम्पियर करंट कैपेसिटी रेटेड ना गोटे 24 एम्पियर कैपेसिटी। से केते ओवरलोड को सस्टेन करि परिबो 120% ऑफ ओवरलोड को से कौन सस्टेन करि परिबो। पचारिबो गोटे इंडक्शन मोटर रे प्रोटेक्शन हिसाब रे आमे काहा को व्यवहार करूछु ना थर्मल ओवरलोड रिले। क्वेश्चन नंबर 33। In a 1.5 square mm multi-stand copper wire used for house wiring will dash standard conductor। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी। सर 22टा स्ट्रैंड अच्छी आउ 0.3 mm डायमीटर। क्वेश्चन कौन पचारिला सर हाउस वायरिंग आमे जेते बेले घरे हाउस वायरिंग करूचे सेठी कौन ना डिफरेंट प्रकार कंडक्टर व्यवहार करा जाउची। ए जो कंडक्टर व्यवहार करा जाउची सेथुरु गोटे कंडक्टर ना कौन सर सेथुरु गोटे कंडक्टर ना होची कपर कंडक्टर।
ए कपर कंडक्टर साइज केते ना 1.5 mm स्क्वायर होची साइज। ए 1.5 mm स्क्वायर रे जो स्ट्रैंड केतेटा रही थाए ना 22 टा सारे स्ट्रैंड रही थाए आउ 0.3 तार mm कोन ना डायमीटर जेतेबेले ए कप जेतेबेले ए कपर वायर को आउ कोठी व्यवहार करूछु ना हमें आर्थ प्लेट रे ए कपर वायर को आमे आर्थ प्लेट रे मध्य व्यवहार करछु। जेतेबेले आर्थ प्लेट रे आर्थिंग पाई व्यवहार करा जाउछु तार डायमेंशन टा मध्य क्वेश्चन ने पचारछु केते ना 60 सेंटीमीटर इनटू 60 सेंटीमीटर इनटू 3.15 सेंटीमीटर होउछि है ए गोटाको पचारछु कपर वायर कोठी जो आर्थिंग रे व्यवहार करा जाउछि। क्वेश्चन नंबर 34 The power factor of a process industry is generally low because of a dash reason। गोटे इंडस्ट्री मानकरे आमर लो पावर फैक्टर होची। पावर फैक्टर कौन लो तार कारण कौन कौन पाए? एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची सर ऑप्शन सी। इट has a large number of capacity induction motor capacity large हेतिबारु तनकर पावर फैक्टर गोटे जिंस जान पावर फैक्टर टा हमर गोटे भलो जिंस ना खराब जिंस सब बेले मन रख पावर फैक्टर टा हमर गोटे भलो जिंस केमितिया तुमको गोटे एग्जांपल दे मु कहली तुम घरे कोन व्यवहार करूछ एनर्जी मीटर ए एनर्जी मीटर रे तमर घरर बिल उठिची 100 यूनिट मु जदी कहली तम एनर्जी मीटर रे पावर फैक्टर टा जदी 0.8 अछि ता माने 100 इनटू पावर फैक्टर 0.8 गोटे सुन कटि गले तमर माने 80 यूनिट हबो। जदी मु कहली तम एनर्जी मीटर रे पावर फैक्टर अछि 0.6 माने कमे देली ता माने 100 इनटू 0.6 तामाने 60 यूनिट जेते पावर फैक्टर कमिबो तम इलेक्ट्रिक बिल सेते कमिबो तेणु करी इंडस्ट्री मान करे हमर पावर फैक्टर जनरली 0.85 रखा आउ पावर फैक्टर सबुटु हाईएस्ट वैल्यू होउची 1 हाईएस्ट वैल्यू केते 1 आउ सबुटु लोएस्ट वैल्यू होउची 0 एमिति को जगह रे पावर फैक्टर वैल्यू 1 अछि ना सर इनकैंडेसेंट लैंप जो 10 टंकिया बॉल अच्छी से 10 टंकिया बॉल रे पावर फैक्टर रो वैल्यू 1 रही था जोटा फिलामेंट टाइप आसुची आउ प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो गुरा से जगह रे कोन ना रेजिस्टर पावर फैक्टर वैल्यू 1 आउ को जगह रे 0 ना प्योर इंडक्टिव सर्किट आउ प्योर कैपेसिटिव सर्किट रे पावर फैक्टर रो वैल्यू साधारणतः 0 ए पावर फैक्टर कैलकुलेशन करिया पय गोटे फार्मूला अछि R/Z। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 गोटे प्रॉब्लम देला इफ द इनपुट ऑफ अ स्मॉल ट्रांसफार्मर इज 20 VA गोटे छोटो ट्रांसफार्मर रेटिंग केते 20 VA व्हाट विल बी द आउटपुट इन ए VA व्हेन द एफिशिएंसी इज टेकन 90%। सर मु एति की जानिची एफिशिएंसी रो फार्मूला कोन सर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट रो रेशियो टाको मु एफिशिएंसी बोली कहि एफिशिएंसी केते देछि 90% माने 90 डिवाइडेड बाय 100 आउटपुट पावर हमको सारे पचारिछि इनपुट पावर देछि 20 समान आउटपुट पावर इज इक्वल टू 90 into 20 डिवाइडेड बाय 100 18 VA जो मानकर ऑप्शन ए आसीछि समस्तंकर करेक्ट आंसर ए ओपीटीसीएल जो प्रॉब्लम पचारि देला पिला समस्त कंफ्यूज होई गले बोले सर प्रॉब्लम आसी गला बेसिक प्रॉब्लम को तमे जानो जहाँ पर एग्जाम टा क्लियर करि परिबो। क्वेश्चन नंबर 36 व्हाट विल बी कॉपर लॉस एट हाफ लोड इफ द फुल लोड कॉपर लॉस इज 800 वाट। सर गोटे ट्रांसफार्मर देछि ए ट्रांसफार्मर रे दीटा लॉस अछि
गोटे सार कोर लॉस आ गोटे सार अछि कॉपर लॉस। ए कोर लॉस रो वैल्यू सब बेले सारे कांस्टेंट अछि आ कॉपर लॉस रो वैल्यू लोड ऊपर वेरी करूची माने x स्क्वायर x होची सारे लोड। जदि पचारिला फुल लोड रे सार कॉपर लॉस अछि 800 वाट डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। हाफ लोड रे केते ना फुल लोड कॉपर लॉस इनटू माने 1/2 रो स्क्वायर इनटू 800 1/4 इनटू 800 चार रे काटले 200 वाट को मानकर जो मानकर ऑप्शन ए बाहरी छी 200 वाट। जदि पचारि थांता ए ट्रांसफार्मर जदि एग्जांपल जदि ए ट्रांसफार्मर रो फुल लोड कॉपर लॉस 800 वाट हुए तेबे हेले आयरन लॉस केते हबो एट मैक्सिमम एफिशिएंसी रे आयरन लॉस केते हबो। सेम क्वेश्चन एट मैक्सिमम एफिशिएंसी लिखि दबो आयरन लॉस केते हबो केते वाट हबो आयरन लॉस एक्सीलेंट गुंतो सर मैक्सिमम एफिशिएंसी रो कंडीशन कोन सर कॉपर लॉस इज इक्वल टू आयरन लॉस माने 800 वाट इज इक्वल क्वेश्चन नंबर 37 टू स्ट्रिप दीटा स्ट्रिप देछि गोटे x आ गोटे होछि y of identical metal have the same length and thickness. If the width of x is half that of y, then the ratio of resistance x and y. Excellent. समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन सी सर 2:1 केमितिया ना सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए तामाने सर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन एरिया लेंथ से मानकर कौन सेम रहिला किंतु थिकनेस रे परिवर्तन हैला तेणु करी कौन होची ना 2:1 दे देची सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 38 a diesel generating set gives out more white smoke while on low load what it indicate गोटे डीजी अछि माने डीजेल जनरेटर अछि ये कौन करूची जेते बेले आउटपुट अधिक दउची सेते बेले धला धुआं बाहरुची व्हाइट स्मोक while on load indicate पचारुची गोटे डीजीटा हमर को लोड रे चलिले ए धला धुआं दब। एक्सीलेंट समस्तंकर करेक्ट आंसर आसुची ऑप्शन बी fuel is not burned fully in the ignition जेते बेले फुएलटा भलो भाबरे न जळिबो इग्नाइशन हेकी स्ट्रोक रे से कोन धला धुआं बाहर करिवो। क्वेश्चन नंबर 39 when a cable carrying 20 ampere a drop of 1 volt occur of 10 meter calculate voltage drop 100 meter while carrying 10 ampere कौन क्वेश्चन ने देइछि सर गोटे केबुल देइछि गोटे केबुल देइछि ए केबुल ले I1 करंट केते फ्लो होउछि सर 20 एम्पियर 20 एम्पियर द्वारा केते वोल्टेज ना 1 वोल्ट लेंथ केते देइछि सर गोटे 10 मीटर केबुल रे 20 एम्पियर करंट फ्लो करिबा द्वारा 1 वोल्ट प्रोड्यूस होउछि। क्वेश्चन बुझिलो गोटे 10 मीटर केबुल रे 20 एम्पियर करंट फ्लो हेले 1 वोल्ट प्रोड्यूस होउछि तेबे हेले केते मीटर कौन हला जेते बेले 100 मीटर केबुल केते मीटर ना 100 मीटर केबुल रे जेते बेले 10 एम्पियर करंट फ्लो होउची तेबे हेले केते वोल्टेज प्रोड्यूस हो बोली से पचारि ता माने क्वेश्चन नो मोटा मोटी कंक्लूजन कोन ना वोल्टेज तुमको पचारि गोटे केबुल लो लेंथ देइची वोल्टेज देइची करंट देइची
आउ गोटे केबुल सेमिति लेंथ देइछि करंट देइछि वोल्टेज पचारि मो सर केबुल फार्मूला जानि वोल्टेज पाई V इज इक्वल टू आई आर ता माने डायरेक्ट पके देबो V2 बाय V1 इज इक्वल टू I2 बाय I1 इनटू L2 बाय L1 पके दियो V2 बाय V1 इज इक्वल टू I2 रो वैल्यू केते ना 10 डिवाइड I1 रो वैल्यू केते 20 L2 रो वैल्यू केते 100 L1 रो वैल्यू होची 10 काटी देले 10 10 कटि गला शून्य काटले 2 रे काटले 5 एक्सीलेंट जो मानकर 5 वोल्ट माने V2 इज इक्वल टू V1 इनटू 5 आ V1 रो वैल्यू तो 1 सेही 5 वोल्ट जो मानकर ऑप्शन सी आसिला 5 वोल्ट वेरी गुड क्वेश्चन बहुत इजी किंतु बुझिबा अप्रोच ता तम मानकर ठीक रहउनी बेली तमे एई भलिया प्रॉब्लम ता को स्किप कर दो क्वेश्चन नंबर 40 ट्रांसपोजिशन ऑफ ओवरहेड लाइन आर डन फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द पर्पज आमर कौन ना ट्रांसमिशन लाइन अछि केते प्रकार ट्रांसमिशन लाइन अछि सर प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन अछि आ सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन अछि ए प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन रे 3 फेज 3 वायर सिस्टम आ सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन रे 3 फेज 3 वायर सिस्टम में व्यवहार करित ए ट्रांसमिशन लाइन मध्य तीन प्रकार कौन सर गोटे होची लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आउ गोटे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आउ गोटे मीडियम टाइप शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आउ लॉन्ग ट्रांसमिशन ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहा को कहबा ना जो ट्रांसमिशन लाइन लेंथ होची 80 किलोमीटर जाए ताको कहबा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो ट्रांसमिशन नो लेंथ होची 80 टू 160 किलोमीटर ताको कहबा कोन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आ जो ट्रांसमिशन लाइन 160 किलोमीटर अधिक ताको हमें कहबा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पचारिचे क्वेश्चन कोन एई लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन रे ट्रांसपोजिशन करिबा द्वारा हमर कोन होची ना ऑप्शन समस्तंकर बी इक्वलाइज लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस ताको न्यूट्रलाइज करके लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ने कोन होची ना लाइन टू अर्थ कैपेसिटेंस हमर कोन ना न्यूट्रलाइज होची ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन आ लॉन्ग ट्रांसमिशन पई रिले व्यवहार करा जाउची मन रखिबो शॉर्ट मीडियम आ लॉन्ग मन रखिबो शॉर्टकट रे साइकिल रो रिम माने ए शॉर्ट ट्रांसमिशन पई रिएक्टेंस रिले आ मीडियम ट्रांसमिशन पई इंपेडेंस रिले आ लॉन्ग ट्रांसमिशन पई मोह रिले व्यवहार करा जाउची ए रिले रु तम मानकर क्वेश्चंस आसुची शॉर्ट ट्रांसमिशन ने लेंथ केते 80 किलोमीटर मीडियम ट्रांसमिशन नो लेंथ केते 80 रु 160 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन केते ना 160 रु अधिक किलोमीटर ए ट्रांसमिशन लाइन होची दी प्रकार प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन सेकेंडरी प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन ने 3 फेज 3 वायर सिस्टम सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन ने 3 फेज 3 वायर ए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ने रिएक्टेंस रिले मीडियम ट्रांसमिशन पाए ने इंपेडेंस रिले आ लॉन्ग ट्रांसमिशन पाए मोह रिले व्यवहार कर दउची जो माने ए 30 रु 40 जाए एमसीक्यू भितरे 10 टा एमसीक्यू क्लियर हेलो सेही माने चार्ट सेक्शन ने यस लिखि दियो वेरी गुड आज क्लास टाकू एठी एंड करिबा नेक्स्ट क्लास रे आउ रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा 40 एमसीक्यू तापर हम काले डिस्कशन करिबा जो कंपलसरी 1 मार्क सीरीज रो 4टा क्लास हेतला ट्रांसफार्मर आधार थिला सेटा को भी काले कंप्लीट करिबा समस्त रिवीजन करूथिबो प्रैक्टिस करूथिबो टेस्ट मध्य दउथिबो आ इंग्लिश क्लास हबो समस्त जॉइन करिवो रहुची जय जगन्नाथ।